तो ट्राइंगल से रिलेटेड अभी तक अपन ने 2 सर्कल देखे, एक सर्कम सर्कल देखा और दूसरा क्या था, इन सर्कल। अब एक और तरह का सर्कल देखते हैं जो ट्राइंगल से एसोसिएट हो सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स सर्कल, है ना। इन सर्कल क्या होता था, ट्राइंगल के अंदर होता था, और ये एक्स सर्कल अभी अपन देखेंगे ये ट्राइंगल के बाहर होता है, ठीक है। अच्छा, अभी तक जो अपन ने रिजल्ट निकाले, क्या रिजल्ट देखे अभी तक अपन ने, एक तो साइन कोसाइन टैन ऑफ हाफ एंगल्स, है ना, ये ऊपर के रिजल्ट, ठीक है। ये सारे रिजल्ट बेसिकली समराइज करके मैंने यहाँ पे लिख दिए शॉर्ट में, इंपॉर्टेंट वाले जितने सरकम सर्कल के ये रिजल्ट अपन ने निकाले थे। और सरकम सेंटर हमने देखा था क्या होता था, इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ठीक है। और इन सर्कल के रेस्पेक्ट में अपन ने ये रिलेशन निकाले, और इन सेंटर जो है वो क्या होता था, इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, जो 3 एंगल्स हैं ट्राइंगल के उनके एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन इन सेंटर होता था। और अब अपन क्या देख रहे हैं, एक्स सर्कल। तो ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में एक्स सर्कल कैसे ड्रॉ होता है, तो एक्स सर्कल जो है वो ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में पोजीशन ये होती है, ट्राइंगल क्या है अपना, ए बी और सी, है ना, ये 3 पॉइंट, ये स्क्यूड है ना, जानबूझ के बनाया है मैंने स्क्यूड। अच्छा, ये जो सर्कल है वो जो वर्टेक्स ए है उसके अपोजिट पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा, ये आप इमेजिन कर ही सकते हैं कि इसमें जो एक्स सर्कल होगा वो इस ट्राइंगल में 3 हो जाएंगे टोटल। भाई इस वाले लाइन को मैं यदि एक्सटेंड कर दूं और इस वाली लाइन को भी मैं एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, तो 2 सर्कल और कौन कौन से हो जाएंगे, एक सर्कल तो यहाँ पे आ जाएगा, दिख रहा है, जो पॉइंट बी के अपोजिट है, और एक सर्कल जो है वो यहाँ आ जाएगा, है ना। ये बड़ा सा सर्कल जो है पूरा आएगा नहीं इसमें, है ना, कुछ इस टाइप से आप देख रहे हैं। अच्छा, इन सर्कल का जो रेडियस है वो रेडियस हम कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल r1, ठीक है। जो वर्टेक्स ए के अपोजिट है उसको r1 बोलते हैं, जो वर्टेक्स बी के अपोजिट जो सर्कल है उसके रेडियस को r2 बोलते हैं, है ना। ऑब्वियसली दिख ही रहा है कि सारे सर्कल्स का रेडियस जो है वो सेम नहीं है, और जो वर्टेक्स सी के अपोजिट जो सर्कल है, ये वाला सर्कल, उसके रेडियस को हम क्या बोलते हैं, r3। तो अभी अपन जो रिलेशन निकालेंगे वो r1 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, और सिमेट्री से सेम रिलेशन r2 और r3 के लिए भी होल्ड करेंगे, ठीक है। तो ये बाकी दोनों सर्कल्स मैं मिटा देता हूँ, जो ये वाला सर्कल है जिसका रेडियस r1 है उसके रिलेशन निकालते हैं अपन। अब देखें, ये जो साइड BC है, BC साइड जो है वो a के बराबर है, ठीक है, और BC साइड जो है वो इस सर्कल पे टेंजेंट है जो यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है। पॉइंट बी को ऐसा करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, यहाँ से हटा देते हैं। ये वाला पॉइंट है इसको P बोल देते हैं, ये वाला पॉइंट है इसको Q बोल देते हैं, और ये वाला जो टच कर रहा है इसको R बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, BP को अपन यदि x मान लें तो PC जो है वो क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब देखें इसका जो सेंटर है इसको मैं O बोल देता हूँ, तो ये R1 है और QO ये भी R1 के बराबर है, ठीक है। इसको ज्वाइन कर देते हैं अपन। अच्छा, और ये वाला पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से टच हो रहा है, तो ये राइट एंगल है और ये भी राइट एंगल है। अच्छा, अब अपन देखें ट्राइंगल QBO, है ना, QBO ये कॉन्ग्रुएंट है किस ट्राइंगल से, BPO से कॉन्ग्रुएंट है, दिख रहा है, तीनों साइड्स बराबर हैं, एक साइड तो कॉमन है BO, है ना, ये दोनों साइड R1 और एक सिंगल पॉइंट से 2 टेंजेंट हमने ड्रॉ किए, तो इन टेंजेंट्स की जो लेंथ है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक, है ना, ये बराबर होगी, तो BP जो है QB के बराबर है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, इसको मैं अल्फा बोल देता हूँ, तो ये वाला एंगल ये भी अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखें 2 अल्फा प्लस एंगल B, 2 अल्फा प्लस एंगल B ये कितना है, 180 के बराबर। इसका मतलब अल्फा जो है वो क्या आ गया, 90 माइनस B/2 आ गया, ठीक। तो इसको अभी नोट कर लेंगे, है ना, बाद में अभी यूज़ करेंगे इसको। अच्छा, आप देखें ट्राइंगल BPO में tan अल्फा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, R1 अपॉन BP के बराबर हो जाएगा, और BP अपन ने क्या लिया है, x लिया है, ठीक है, ये ऊपर x लिया है, तो tan अल्फा को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस B/2
मतलब ये क्या हो गया, cot b/2 हो गया, और ये r1 बाय x के बराबर है। तो x जो है वो कितना आ गया, r1 tan b/2 के बराबर आ गया। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से ये दो ट्रायंगल यदि अपन बनाते हैं, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ट्रायंगल PCO में सीधा रिजल्ट ही लिख देते हैं अपन। ट्रायंगल PCO में ये वाली साइड, PC वाली जो साइड है ना, जो अपनी a माइनस एक्स है, ये कितनी हो जाएगी, r1 tan c/2 हो जाएगी। ठीक है। सेम तरह से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, और ये वाला रिलेशन लगाएंगे अपन। तो इस वाले केस में जो ये वाला एंगल आएगा, ये वाला एंगल है ना, वो एंगल क्या आ जाएगा, 90 माइनस c/2 आ जाएगा। ठीक है। और a माइनस एक्स आ गया, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो a जो है वो क्या आ जाएगा, r1 इंटू tan b/2 प्लस tan c/2 आ गया। ठीक, थोड़ी जगह बनाते हैं। तो आप रिकॉल करें कि एक सिमिलर तरह का जो एक्सप्रेशन है, जब इन सर्कल का रिलेशन अपन निकालते थे, वहां पे भी आया था। एग्जैक्टली सेम चीज नहीं थी, है ना, बट सिमिलर टाइप का एक रिलेशन आया था वहां पे भी। तो इसको सेम तरह से सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन। ए जो है वो क्या हो जाएगा, r1 साइन b/2 cos c/2 प्लस cos c/2 साइन b/2 अपॉन cos b/2 cos c/2। तो ये क्या हो गया, a cos b/2 cos c/2 इज इक्वल टू r इंटू साइन b/2 प्लस c/2, साइन b/2 प्लस c/2, ये आ जाएगा। ये r1 है, तो जैसे पिछली बार किया था, a की जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं, 2r साइन a, और साइन a की जगह अगेन ट्वाइस साइन a/2 cos a/2, ये लिख सकते हैं अपन। ठीक है, cos b/2 cos c/2, और ये क्या आ गया, r1, और ये आ गया साइन 90 माइनस a/2, साइन 90 माइनस a/2 क्या आ गया, cos a/2 आ गया। ठीक, तो ये कैंसिल आउट हो गया, और अपने पास में क्या रिलेशन आ जाता है, r1 जो है वो 4r साइन a/2 cos b/2 cos c/2। ठीक, तो ये रिलेशन आ गया आपका r1 का। जब अपन ने इन सर्कल का जो रिलेशन निकाला था, r का जो रिलेशन निकाला था, उसमें सारे टर्म साइन के थे। इसमें क्या है, एक टर्म साइन का है, बाकी कॉस के हैं। अच्छा, इसको है ना सिमेट्री से देख करके सेम आर्ग्यूमेंट्स हम दूसरे सर्कल्स पे लगाएंगे, तो R2 जो है वो क्या आ जाएगा, ये वाला सर्कल था, A वर्टेक्स के अपोजिट था, B वर्टेक्स के अपोजिट वाला जो सर्कल होगा, उसमें ये क्या आ जाएगा, 4R, साइन वाली टर्म चेंज हो जाएगी, साइन b/2 आ जाएगा, और फिर ये cos a/2 cos c/2। और सेम तरह से आप R3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, R3 जो है वो वर्टेक्स C के अपोजिट है। ठीक, तो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन तो ये आ गया, है ना। और रिलेशन निकालते हैं, तो एक रिलेशन तो ये आ गया अपने पास में। अच्छा, इस रिलेशन को जब अपन निकाल रहे थे, अपने पास में क्या एक्सप्रेशन आया था, a इज इक्वल टू r1 tan b/2 प्लस tan c/2, ये एक्सप्रेशन आया था। अच्छा, एरिया ऑफ सर्कल डेल्टा, उसका क्या रिलेशन अपने पास में है, s माइनस a इंटू tan a/2। ठीक है, और ये सेम एक्सप्रेशन जो है वो b और c के टर्म्स में भी अपन लिख सकते हैं, tan b/2 इज इक्वल टू s माइनस c tan c/2। ठीक, तो इस वाले एक्सप्रेशन में tan b/2 और tan c/2 का जो रिलेशन है, यहाँ से डाल देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू r1 डेल्टा अपॉन s इंटू s माइनस b प्लस डेल्टा अपॉन s इंटू s माइनस c, ये आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू r1 बाय s इंटू डेल्टा, डेल्टा कॉमन ले लिया, और 2s माइनस b प्लस सी अपॉन s माइनस b s माइनस सी। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू डेल्टा r1 बाय s 2s माइनस b माइनस सी, ये क्या हो गया, a हो गया, 2s a प्लस b प्लस सी हो गया, ये a रह गया, और s माइनस b s माइनस सी,
एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा स्क्वायर अपॉन एस इंटू एस माइनस ए लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ लिख देते हैं डेल्टा स्क्वायर अपॉन एस इंटू एस माइनस ए। ठीक है, तो ये ए इससे कैंसिल आउट हो गया, डेल्टा इससे कैंसिल आउट हो गया और ये एक एस कैंसिल आउट हो गया। तो अपने पास में क्या आ गया, R1 ये आ गया डेल्टा अपॉन एस माइनस ए आ गया। ठीक है, तो ये R1 का दूसरा रिलेशन है एरिया ऑफ ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो R1 की ये एक्सप्रेशन आ गया। तो इसी तरह से अपन R2 भी लिख सकते हैं। R2 क्या हो जाएगा, डेल्टा अपॉन एस माइनस बी हो जाएगा, है ना, बी वर्टेक्स के अपोजिट वाला। तो ये R2 हो गया और R3 क्या लिख सकते हैं अपन, डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। ठीक है, तो R1 से रिलेटेड दो रिलेशन हो गए, है ना। अब एक रिलेशन और निकल जाएगा, है ना, इसी वाले रिलेशन से जो अभी अपन ने लास्ट प्रूव किया, इससे एक रिलेशन और निकाल लेंगे अपन। ये ऊपर वाले रिलेशन को डिराइव करने के लिए अपन ने क्या रिलेशन यूज किया था, डेल्टा इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए टैन ए बाई टू होता है। ठीक है, ये तो अपने को मालूम। तो ये R1 के रिलेशन में डेल्टा की ये वैल्यू डाल देते हैं। तो डेल्टा की ये वैल्यू डाल देंगे तो अपने पास में R1 जो है वो क्या आ जाएगा, एस इंटू टैन ए बाई टू, है ना, एस माइनस ए जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये R1 का तीसरा रिलेशन हो गया। ठीक, मतलब एक रिलेशन जो है वो डेल्टा के टर्म्स में, एक रिलेशन जो है वो सेमी पेरीमीटर और अपोजिट एंगल के टर्म्स में, और तीसरा रिलेशन जो है वो सर्कम सर्कल का जो रेडियस होता है R, उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है,